हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप लॉकडाउन में आप सब सेफ हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम जोरदार से चल रही है। एंड उसी के लिए हमने अभी CAGL एंड CHSL के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस अभी सुन आने वाली हैं, तो हमने एंडेवर बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमारे 3 सुपरस्टार्स एजुकेटर्स अभिषेक सर, पनीत मैम, जितेंद्र सर आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित मैम से जानते हैं। पंडित मैम इज वन ऑफ द मोस्ट famous English educators at Unacademy. She has around 2 million watch minutes and 6,000 followers. अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनकी पोस्ट लेना चाहते हैं, so the Unacademy's educator link is in the description. Please follow her. तो पंडित मैम, सबसे पहले आप बताइए कैसा लग रहा है एंड बहुत कैसे चल अच्छा। रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन तो एज सच मुझे इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा बिकॉज पढ़ाना हमारा तो सेम रूटीन है एज आई वाज टीचिंग अर्लियर, तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं और थोड़ा बहुत घर के काम बढ़ गए हैं, तो पूरा दिन का पता नहीं चलता आई कैन से। एंड बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम आई थिंक, अगर जो लोग इसको प्रोडक्टिवली और पॉजिटिव लेंगे वो अपने अंदर कुछ ना कुछ हाँ जी, पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है अगर हम देखें तो। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। person can use this time very productively. ग्रेट ग्रेट। एंड आई एम श्योर कि सारे जो लर्नर्स हैं वो फॉलो करेंगे हमारे टीचर्स को। पर आज हम टीचर्स को बियॉन्ड क्लासरूम देखना चाहते हैं। उनके क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे ताकि हमें उनकी इनर लाइफ के बारे में थोड़ा पता चले, उनकी क्या हॉबीज हैं, क्या उनके फेवरेट थिंग्स हैं। तो ये एक थोड़ा लाइट हार्टेड सेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इट वाज मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन। तो सबसे पहले पंडित मैम से स्टार्ट करते हैं। पंडित मैम, आपका फेवरेट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है, जो Okay. आपको इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड एंड Mm-hmm. आपको लेस देन 30 सेकंड्स रिस्पॉन्स है। Okay. ओके, Sure. ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी या फिर स्पोर्ट्स? Favorite hobby or स्पोर्ट्स, एनी okay. लाइक। Favorite hobby. Favorite hobby eventually मैंने कुकिंग डेवलप कर ली है। ठीक है, अर्लियर मेरी हॉबी नहीं थी बट अब अच्छा लगने लगा है, मैं रेगुलर कुक करती हूँ। और स्पोर्ट्स पे आई लव एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी ओके ज्यादा। ओके। मैम, आपकी फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर एक्चुअली आई थिंक कृष्णा इज द बेस्ट टीचर एवर। मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ और अभी इस लॉकडाउन में मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं मैं कितना ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। मैं रोज स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बताती हूँ एंड मैंने काफी कुछ चीजें उनसे सीख रही हूँ। और दूसरे हैं, एक हमारे स्कूल के थे वेणुगोपाल सर, हमारे क्लास टीचर थे, बड़े अच्छे थे, हमें बचा लेते थे, हम जो भी शरारतें करते थे मस्ती करते थे तो हम बच जाते थे इन शॉर्ट। तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी एंड वी वर कॉल्ड द क्वीन ऑफ जेवियर। मैंने स्टूडेंट्स को बताया तो हम बचा लेते थे वो सर हमें, तो मेरे फेवरेट सर थे। ग्रेट। मैम, आपकी एनी स्पेसिफिक कंट्री दैट यू वुड लाइक टू विजिट, जो बहुत टाइम से आप सोच रही हैं? मुझे यूरोप जाना है, मतलब जो थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री और यूरोप की हिस्ट्री से ना मुझे बड़ा एफिलिएशन है, मुझे काफी अच्छा लगता है उनकी हिस्टोरिकल मूवीज देख देख के ना। तो मुझे उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना है, लाइक जो उनके मॉन्यूमेंट्स हैं दिस काइंड ऑफ। तो यूरोप जाने का मुझे बहुत मन है एज Great. सच। तो यूरोप टूर मतलब शायद अगले साल पॉसिबल हो मुझे पाएगा? तो नहीं लग रहा कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसमें अभी हमारी ट्रैवलिंग इतने ईज हो पाएगी, बट हाँ इन कमिंग यस फॉर आई विल विजिट टू यूरोप पक्का। ओके मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप आल्सो। मैम, आपकी फेवरेट मूवी, ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट एक्चुअली ऑल टाइम तो डीडीएलजे रही थी, मतलब आई वाज लाइक डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान। वो हाथ फैला के ओ माय गॉड, मतलब कि एकदम बुरा वाला हाल था। बट फिर बड़े हो गए, फिर शाहरुख खान से हम थोड़ा सा स्विच हो गए दूसरे एडुकेटेड एडुकेटेड कह रहे हो एक्टर्स की तरह। तो बट अभी मेरे काफी मुझे पसंद है थोड़िकल थ्रिलर इस टाइप की मूवी ना, थ्रिलर और हिस्टोरिकल मूवीज। तो आई लव शर्लॉक होम्स की, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो शर्लॉक होम्स, वो मुझे काफी पसंद है। एक्चुअली वो कैरेक्टर ही मुझे ओके, बहुत पसंद है। यस, ओके। मैम, आपकी फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस, लाइक शाहरुख खान फेवरेट के बाद एक्टर, एक्ट्रेस? ओके, मुझे लगता है फेवरेट अगर एक्टिंग स्किल्स की बात की जाए तो आई थिंक आमिर खान इज नो डाउट वेरी गुड। ठीक है, एंड एक्ट्रेस में आई रियली लाइक दीपिका, तो उससे वो मुझे बहुत प्रिटी लगती है। तो यस, तो बच्चे भी जानते हैं बहुत अच्छे से।
मैम आपकी फेवरेट फूड, ऑल टाइम फेवरेट, जो आप खुद भी कुक करते हो या फिर आप लाइक कभी भी रेस्टोरेंट्स में जाती हो किसी को ऑर्डर करते ओके, फेवरेट एक्चुअली मुझे राजमा चावल और छोले चावल, मुझे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का कॉम्बो बहुत पसंद है। लाइक मुझे इस तरफ हो? राजमा चावल और साउथ इंडिया का डोसा, मतलब मुझे लगता है कि ये दो चीजें हैं तो आई एम लाइक बिंदास, ऑल गुड। मतलब मुझे इतना चाइनीज वाइनीज इतना नहीं पसंद जितना मुझे डोसा एंड नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है, ओके प्रॉपर पंजाबी स्टाइल वाला। ओके। मैम मैम आपका फेवरेट कोट, कोई फेवरेट ऐसा कोट, कोट? यस। favorite quote is like, as I told you that I really admire Krishna. So I am not ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत लर्न कर रही हूँ, आई एम इन अ न्यू फेज ऑफ लर्निंग बिकॉज इस लॉकडाउन में मैंने अपने टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज किया, वॉचिंग महाभारत एंड स्टडिंग ऑन गीता एंड एवरीथिंग। तो उसमें बहुत एक उसमें एक सॉन्ग आता है, उसमें एक लाइन है कि समय बड़ा बलवान है, लाइक टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। मनी, यस। नथिंग इज सो पावरफुल देन टाइम, मतलब टाइम से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। आज किस चीज की वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू। आप हम हमारे पुराना ही टाइम देख लो ना, जो चीजें हमें बहुत एक्सपेंसिव लगती थी आज वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो वक्त है आपकी वैल्यू बना भी देगा और बिगाड़ भी देगा। तो उसके स्टूडेंट, और जो इंसान वक्त की वैल्यू कर लेता है, जो इंसान वक्त की वैल्यू कर लेता है, मुझे लगता है वो बहुत सही डायरेक्शन में चला जाता है। यस। These are यस। एंड आपकी फेवरेट बुक अभी as आप? अभी राइट नाउ एज आई टोल्ड यू कि मैं अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मूड में चल रही, तो मैं गीता कहूंगी। मैं गीता बहुत ज्यादा एडमायर, मतलब सीख रही हूँ, काफी कुछ चीजें मैं सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से फॉलो करते आई थी, मगर मैंने अभी इस लॉकडाउन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई इंसान उसको बहुत प्रोडक्टिवली भी प्रोडक्टिव बना सकता है, तो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम गीता। सो आई एम रीडिंग राइट नाउ, मैं गीता पढ़ रही हूँ अभी। ओके ओके ओके। मैम आपकी कोई ऐसी स्कूल मेमोरी या कॉलेज मेमोरी जो आपने ओके, बहुत ही ज्यादा मेमोरी? स्कूल मेमोरी एक्चुअली दो है। मतलब कि स्कूल में मैं, मतलब आई वाज वेरी नोटोरियस किड ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा शैतान थी। दो आई डोंट लुक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शैतान दिखती नहीं, मगर मैं शैतान थी। ठीक है। तो दैट वाज अ फेयरवेल डे, हमारा फेयरवेल था एंड एवरीबॉडी वाज गिविंग लाइक सो मतलब कि थैंक यू सो मच टीचर्स। हमारे एक्चुअली हमारे डायरेक्टर आए थे, सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर थे वहाँ पे, एफ पिंटो। ही इज हाँ लाइक जी। अ वेरी रिनाउंड पर्सन, एवरीबॉडी नोज हिम। तो वो आए हुए थे, सब लोग इतने सीरियस स्पीच दे रहे थे एंड माइंड वाज लास्ट, मतलब कि मैं रैंडमली उठ के चले गई थी एंड मैंने जो पता नहीं क्या बोला था, भगवान जाने। एवरीबडी वाज लाफिंग, बस मुझे इतना पता था सब हंस रहे थे, इनफैक्ट सर भी बहुत हंसे थे। मैंने अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज बोली थी एंड मैंने हमारे जो सर थे ये बताया था कि मैं बहुत ज्यादा शैतान हूँ, हमारे सर ने हमें बचाया, ईच एंड एवरीथिंग आई टोल्ड। तो वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल मूवमेंट था जब पूरा स्कूल था एंड दे वर लाफिंग। हाँ। वाह। एंड तो सेकंड इज लाइक कि स्कूल में मैंने लाइक कुछ एक इवेंट हुआ था जिसमें मैं, तीन इवेंट हुए थे और तीनों में मैं फर्स्ट थी। तो पूरे प्रॉपर ना ओपन असेंबली में मुझे 3 मेडल्स दिए गए थे, गोल्ड मेडल। तो वो बड़ा मेमोरेबल डे था मेरे लिए। किसके लिए थे मैम, कौन से कंपटीशन के लिए थे? एक डिबेट था, एक जैवलिन था और एक लॉन्ग ओके। जंप था, मतलब कि एथलेटिक्स के थे और एक डिबेट कंपटीशन था, तो तीनों में। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन, लाइक स्पोर्ट्स एंड ओरेशन बोथ, वाओ। मैं डांसिंग वैन सब में इंक्लूडेड रहती, मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं करती थी, मैं स्कूल में सिर्फ मस्ती करती थी, मैं घर पे पढ़ती थी। उल्टा था मेरे साथ। आई होप कि हम ये सेशन मतलब और एक्सटेंड कर पाते, पर सिंस हमें दिख रहा है जितेंद्र सर, अभिलाष, अभिषेक सर भी अभी या यहाँ पे हैं। ये सर कैसे? सोच रहे होंगे कि हमसे क्या पूछेंगे। ये हमें पता है। ओके लर्नर्स, पनीत मैम के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, हमारे बेहतरीन रीजनिंग एजुकेटर अभिषेक सर हमारे साथ है यहाँ पे। अभिषेक सर कैसे हैं आप? फर्स्ट मैं यूट्यूब बहुत अच्छा सेशन हूँ, बस आपका कैसा लग रहा है आपको? नर्वस है थोड़े से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। सो अभिषेक सर के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। ही इज वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज ऑफ रीजनिंग इन अन अकेडमी विद 565 के वॉच मिनट्स एंड उनके मोर देन 1000 फॉलोअर्स हैं अन अकेडमी ऐप पे, आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अभिषेक सर, आज हम आपके साथ, आपको पता है ना, बियॉन्ड क्लासरूम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आज जी, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। है? एंड यहाँ पे टाइम चेक भी होगा, आपको आज जल्दी आंसर करना। ठीक है।
नहीं तो आप यू विल फेल द टेस्ट फॉर अ नहीं, चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई से हटके बात होगी आज। ठीक है सर, आपका फेवरेट सीजन और क्यों, स्प्रिंग, बसंत ऋतु किस अच्छा लिए? लगता है, बारिश होती है हल्की हल्की, सुहाना मौसम होता है, ओके सबको ओके अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे भी अच्छा लगता है। ओके सर, आपका फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो? रामायण और सेकंड शक्तिमान। रामायण मैंने बहुत देखी, अभी भी देखता हूँ, मतलब इतना फेवरेट है मेरा। सो शक्तिमान सर आपने शक्तिमान तो आना बंद हो गया, बचपन में देखा था, मन तो अभी भी बहुत होता लेकिन दिखता नहीं है कहीं। सर, आपका फेवरेट जंक फूड? आई थिंक समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि जितने समोसे में एक बार मैं खाता हूँ, नॉर्मल इंसान खा नहीं सकता। 8 या 10 समोसे खाता हूँ मैं एक बार में। बाकी मेरा कोई जंक फूड इतना फेवरेट नहीं है जितना आई थिंक समोसे हैं। ग्रेट सर। सर, आप अगर इफ यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम, व्हाट पीरियड वुड यू गो टू एंड व्हाई? बचपन का टाइम आई थिंक सब अच्छा होता है, सबका सब जाना चाहते हैं कि मेरे बचपन में जाऊं, लेकिन मैं बचपन को छोड़ के लास्ट 3 to 4 years में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मेरा टाइम हुआ, स्पेंड हुआ है, अच्छा टाइम था। ओके ओके भगवान से एंड चाहूंगा वापस मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जरूर होगा। सर, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ गुड आर यू एट रिमेम्बरिंग थिंग्स? मुझे काफी हद तक चीजें याद रहती हैं, फिर भी मैं अपने आप को अगर देना चाहूँ मार्क्स तो 9 मार्क्स दूंगा कि काफी चीजें मुझे याद रहती हैं, जितनी होनी ओके चाहिए काम की चीजें सब याद रहती हैं। नाइन ग्रेट। मार्क्स ओके सर, फेवरेट सेलिब्रिटी आपका या फिर कोई मोटिवेशन फेवरेट सेलिब्रिटी, स्पीकर? हाँ जी। मेरा जो फेवरेट हीरो है वो सलमान खान है। वो भी कोई एक्टिंग की वजह से नहीं है, मुझे कोई खास मूवी का या किसी की एक्टिंग से पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे थोड़ा बॉडी बनाने का ज़्यादा शौक है, तो मुझे जो ओके उसकी बॉडी से इंस्पायर मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी क्या ऐसी बॉडी बनाऊं। और कोशिश जारी है, उम्मीद है आगे तक बन भी जाएगी। ओके ओके सर, एट विच एज डू यू वांट टू रिटायर? अभी तो कोई खास ऐसा सोचा नहीं है, फिर भी 50 तक तो चलता ही है, थिंक सब करते हैं। ओके 50 years। और रिटायर का कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे आप जाके लाइक अपना रिटायरमेंट स्पेंड करना चाहते नहीं हैं? नहीं, अभी कोई ऐसा चांस नहीं है। कोई ऐसे प्लान्स नहीं है? ओके ठीक है सर। आपका हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू गेट रेडी फॉर द क्लास? क्या, रिपीट करिए। कितने टाइम में आप रेडी हो जाते हैं क्लास क्लास के लिए? जैसे अभी आपकी क्लास है, अगर क्लास में या वैसे पूछना चाह रहे हैं आप? क्लास मतलब स्टार्ट करने से पहले कितना अगर टाइम लेते क्लास हैं की थोड़ा? बात की जाए इस तो मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए। बस 5 मिनट्स? और वैसे अगर कहीं जाना है तो फिर थोड़ा वक्त चाहिए, मतलब 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा? जी। सर 1 घंटा मतलब क्या क्या मतलब? मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो बिल्कुल दोबारा ना होगा, काफी ज्यादा मैं थोड़े रखता हूँ चीजें। ओके परफ्यूम का मुझे बहुत शौक है, और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं 3 या 4 तरह के परफ्यूम मिक्स करके लगाता हूँ। अच्छा, रिसेंटली आप अभी कौन सा आपके फेवरेट परफ्यूम्स? एक तो 1 मिलियन का जो मेरा फेवरेट है वो अच्छा 1 मिलियन का, और ओके बाकी हैं 3 4 होना, 3 4 तरह के मिक्स लगाता हूँ। एक 01 का बहुत अच्छा परफ्यूम आता है, ओके ओके एक उसी ठीक का है। अच्छा आता है, उसी का भी लगाता हूँ ओके कुछ चीज। ओके, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट सर के प्रेफरेंसेस हमें पता चल रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा बच्चों को होता भी है कि जाने कौन टीचर कैसे रहता है क्या करता है, तो अच्छी बात है ये तो कि आपके थ्रू ये बिल्कुल वो लोग जान पा रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। अभी नेक्स्ट आपके कमेंट्स आएंगे, बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, वैसे कमेंट्स आएंगे। सर मैंने आपका ये जो आपने बताया था परफ्यूम ले लिया है, अब मुझे आपके जैसा टेक्निक्स और आ जाएंगी सर कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन अभिषेक सर के साथ खत्म होता है। मुझे बहुत अच्छा सर लगा आपसे मिलके, और मैं बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी बच्चे इसको सुने, आशा करता हूँ उनके भी अच्छा लगेगा। और पढ़ाई, विशेषकर पढ़ाई पे जरूर ध्यान दें, वो लोग अपना पढ़ाई नंबर बनाए, उनके लिए पढ़ाई को बिल्कुल जरूर प्रेफरेंस दें। बहुत बहुत बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हाँ सर, अभी रुकिए, अभी अभी बिल्कुल जितेंद्र बिल्कुल, सर मैं का भी रुका है हुआ हूँ। ना। ठीक है। हेलो जितेंद्र सर, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है अभी लॉकडाउन में? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। एंड सर, अभी जितेंद्र सर के साथ मैं बताना चाहती हूँ, ही इज द जीके जीएस करंट अफेयर्स गुरु। जो भी अगर आपको
किसी में भी सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आती है, स्पेसिफिकली आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके वो सब्जेक्ट्स नहीं रहे कॉलेज में, your first go-to educator is Jitendra sir. Jitendra sir has also 2 million watchmates and more than 3,000 followers on Unacademy app. तो जितेंद्र सर, आज हम ना ही जीएस की बात करेंगे ना ही जीए, ठीक है? आज आपका जो राउंड है वो थोड़ा और डिफरेंट है। इस राउंड में आपको एक वर्ड बोला जाएगा एंड आपको बताना है कि फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में है उस वर्ड को सुन के, ठीक है? एंड जल्दी, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग जो आपकी इमेज आएगी आपको बताना होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके? So 10 questions. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्स। हमारी मेहनत के साथ चुनौती है। ओके सर, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर कैपिटल और बड़ी खूबसूरत है दिल्ली अपने आप में, और हमेशा चुनौतियां के सामने खड़ी रही है। ठीक है, दिल्ली का इतिहास से मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री के समय से उठाऊं थोड़ा सा, तो दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है दिल्ली का इतिहास, और आज तक देखिए दिल्ली उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही अपने आप को बनाए हुई है। ओके, यस सर। लॉकडाउन से समस्याएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है हमें। एक जो हम अपना वक्त अपने लिए नहीं दे पा रहे थे ना, वो देने का मौका मिला है। खुद का वक्त खुद को दे पा रहे हैं। ये मतलब कि एक मोमेंट हो रहा है कि आप अपने बीच रह रहे हैं, अपने फैमिली वालों के बीच रह रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इस दौरान। तो लॉकडाउन की समस्या तो है ही, वो समस्या हम जीतेंगे और निश्चित तौर पे अब निकलेंगे ही उससे बाहर। अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ आ रहा है, अब अनलॉक की कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और आप देखना कि 8 जून से अभी हमारे गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं कि अब अनलॉक होगा, मतलब कुछ एरिया जो है वो अनलॉक की कंडीशन की तरफ बढ़ाए जाएंगे। तो ये काफी चेंजेस हम देखेंगे। ओके सब पेट्स, आपके कोई पेट्स मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरा ये मानना है, महात्मा गांधी जी का ही कहना था कि ग्रेटनेस उस नेशन की है जहाँ पे आप देखें ट्रीट कैसे किया जाता है पेट्स को। तो मुझे हर पेट्स पसंद है। आपको कोई खुद का भी अभी पेट्स आप घर पे रखते हैं या पहले था कोई ऐसे? नहीं, मैं मतलब कि ये पूरी दुनिया ही मेरी है, तो मुझे सबके पेट्स के लिए भी उतना ही प्यार है, हर पेट्स के लिए। तो कोई ऐसा नहीं बेसिकली किसको फेवरेट मान के रखे। ओके। मेरा मानना है कि मैं खुद पेटा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आप पेट्स को बिल्कुल एक कंडीशन नहीं रखना चाहिए, आपको उसको फ्री रखिए, जिस तरीके हमें फ्री रखने का आजादी है, स्वतंत्रता है, तो उसको भी आप फ्री रखिए। ओके, आप खुद पेटा से जुड़े, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं स्टूडेंट्स को? है जो कि मतलब कि इस दिशा में काम करता है कि जो वो है एनिमल्स हैं, उनके एथिकल्स राइट्स की तरफ प्रमोट करने के लिए कि भाई उनके एथिकल्स राइट है, आप उनको इतना नहीं कंडीशन कर सकते कि आप घर पे रखिए उनको, ये करिए, पालिए। ठीक है, उनकी अपनी आजादी है। अब हम ही को कोई भी एक जगह सीमित कर दे। आप देखिए ना लॉकडाउन में क्या हो रहा है, हम किस तरीके से फेस कर रहे हैं इस लॉकडाउन। जैसे हम घर में बंद गए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें बांधा नहीं है। तो इस तरीके से आप जानवरों के लिए भी, जो यदि पेट्स के लिए है, और इसीलिए गांधी जी ने भी कहा था कि आप पता किसी देश की ग्रेटनेस इसी बात से देखी जा सकती है कि आप वहां पे पेट्स का किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप जानवरों का ट्रीटमेंट कैसा, उस समाज को आप जान जाएंगे कि समाज कैसे तरीके से मतलब कि पेट्स को रख रहा है, एनिमल्स को रख रहा है। इन सब चीजों से मुझे नहीं लगता कि पेट्स मेरा कोई फेवरेट घर में रखने वाली चीज है। ओके मींस आप जो भी, चाहे स्ट्रे डॉग्स हो या फिर जो सारे एनिमल्स हो, सभी को हम जितना केयर से या फिर संभाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजें। ओके, यस सर। टीचिंग फर्स्ट थिंग क्या दिखता है, क्या सोचते हैं? टीचिंग, जैसे मैं खुद टीचिंग करता हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ, ओवरऑल जीएस पढ़ाता हूँ, तो मेरा टीचिंग हमेशा यही सोच के मैं करता हूँ, एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मेरे मतलब की जो टाइम की वैल्यू है तो वो मुझे मिल रही है, क्या स्टूडेंट की टाइम की वैल्यू हम दे पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो इसको पढ़ा रहे हैं, क्या उनके पैसे की और उनकी लाइफ की वैल्यू हम दे पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स को देखकर मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि उनके पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, मेरी पढ़ाई से, क्योंकि यदि इसको जल्दी जॉब मिलेगी तो उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली ये सपोर्ट कर पाएगा। तो मैं हमेशा वो सोच के साथ पढ़ाता हूँ। तो टीचिंग एक मेरा मतलब एक अलग नजरिया है। टीचिंग का मतलब मेरा यह है कि जितनी टाइम की वैल्यू यदि मुझे मिल रही है, तो उसी तरीके एक बच्चे को टाइम की उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, ना कि टीचिंग में इस तरीके से कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी करो और चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिव होनी चाहिए टीचिंग, क्वालिटी की तरफ होनी चाहिए। हाँ जी। तो मतलब टीचिंग आपके लिए बेसिकली समराइज करता है कि
जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको और आपको दोनों को सेम बैलेंस हो रहा है, मतलब अगर हाँ आप उनको बैलेंस, हाँ मुझे मेरा टाइम की वैल्यू का मिल रहा है तो उनकी भी टाइम की वैल्यू का उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम देखिए लगातार रिफॉर्म हो रहा है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कब से रिफॉर्म की दिशा में बढ़ रहा है, और देखिए ऑनलाइन एजुकेशन ने तो एजुकेशन सिस्टम को एक अलग दिशा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे खामियां नजर आती है जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हुए कि क्वालिटी इंश्योर नहीं हो रही है। आप देखिए यूट्यूब चैनल्स इतने ढेर सारे एजुकेशन के लिए बने हुए हैं, लेकिन सीधे उनमें देखा जाए ना तो बस वो क्या करते हैं, कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ा, कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ा। ऐसा नहीं है, इसकी कहीं ना कहीं भरपाई अनअकैडमी के द्वारा की गई, और अनअकैडमी ने काफी कुछ बदलाव आपने किए, अनअकैडमी के द्वारा किए गए, और लगातार अच्छे एजुकेटर्स भी जुड़े। बस क्या है कि बस इस वैल्यू को एक टीचर भी अब समझे कि मेरा टाइम की वैल्यू मुझे मिल रही है तो मैं एक बच्चे के टाइम की वैल्यू उसको दे पाऊं। ठीक है, बस इस चीज को समझे। और एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बहुत खूबसूरत हो रहा है, और अनअकैडमी उसमें एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि जो कमियां जैसे स्कूल से या कॉलेज से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं हो पाती वो अब फाइनली लाइक ऑनलाइन हो पा रहे हैं, ऑनलाइन हो पा रही है। और टीचर क्या है कि जैसे अभी तो इंडिया में अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मतलब इस तरीके के इनिशिएटिव इतने बड़े लेवल पे बढ़ाया हुआ है, तो ये मतलब कि एक बहुत अच्छा मतलब कि एक पहल बोलेंगे इसको, और इससे हम ना एक दिन एजुकेशन में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। और आज भी देखिए लॉकडाउन के पीरियड में जब कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तब भी अनअकैडमी आप देखिए कि कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी एजुकेशन मुहैया करा रहा है, कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ कंपटीशन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप रुकिए नहीं, अपने आप को कमजोर मत मानिए, ये सब कुछ अनअकैडमी सॉल्व कर रहा है आपकी हर प्रॉब्लम। तो अनअकैडमी का इनिशिएटिव निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है, और अनअकैडमी बहुत, मैं तो इसके साथ जुड़ा हूँ इसलिए नहीं सिर्फ कह रहा, मेरी वैल्यूज हैं और कल के साथ मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये कर सकता है, आने वाले समय में और अच्छा किया जा सकता है। यस यस सर। योगा योगा बहुत जरूरी है, और खासकर मैं एक टीचर के ही पॉइंट से बोलूंगा, स्टूडेंट के लिए योगा बहुत जरूरी है। ठीक है, योगा से एक तो आप चुस्त रहते हैं, और फिर एक दुरुस्त रहना होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है लोकल में चुस्त और दुरुस्त रहना। तो दुरुस्त रहने के लिए पता है, चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए लॉकडाउन के पीरियड में योगा और मेडिटेशन का जो सहारा ले रहे हैं वो काफी कुछ उनमें बदलाव भी देखने को मिलेगा, और ये जो पीरियड है ये काफी कुछ लोगों की जिंदगी में चेंजमेंट लेकर आएगा। और योगा इसी का एक मतलब कि वो है कि करना चाहिए, मुझे मानना है करना चाहिए। लेकिन खासकर स्टूडेंट को थोड़ा सा योगा के साथ मेडिटेशन की भी जरूरत होती है, क्योंकि सारा गेम माइंड का है कि हमारा दिमाग, यदि हमारी बॉडी तो योगा से फिट रहेगी, लेकिन जो मेडिटेशन है वो आपके दिमाग को स्वस्थ रखेगा। तो जरूरी है योगा और मेडिटेशन। सर आप करते हैं सर योगा? हाँ बिल्कुल, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं विपाशना भी किया हूँ। ओह वाह, जो आई थिंक 10 डेज का जो साइलेंट। ओके। तो योगा आप कितना करते हैं, मतलब लाइक हर दिन टाइम निकालते हैं आप या वीकली? हाँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस मेडिटेशन की तरफ होता है। अच्छा ओके 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 ठीक। चाइल्डहुड ऐसा क्या चाइल्डहुड में, मतलब कि सब कुछ एक मेमोरी जो एकदम सबसे पहले याद आती है, जैसे कि मैंने चाइल्डहुड बोला वैसे आपके दिमाग में एक मेमोरी बनी हो? मेरे साथ हमेशा कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे एक बार एक चाइल्डहुड में ही मेरे साथ, मैं हमेशा पता है दूसरे का ख्याल रखना मुझे बहुत पसंद है। तो चाइल्डहुड में भी मैं ऐसा ही रहा हूँ, बचपन में भी मैं लोगों का ख्याल ही किया हूँ, केयर किया हूँ, इस टाइप से हमेशा मेरा बचपन ऐसा ही बीता है। और शायद मेरी लाइफ में मैं कभी मतलब कि किसी से मेरी ज्यादा लड़ाई भी नहीं हुई। तो चाइल्डहुड मेरा, जब मैं किसी से लड़ूंगा नहीं तो हमेशा मेमोरी मेरी अच्छी है, सारी मेमोरियां मेरी अच्छी है। ओके ग्रेट सर। मैं एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन मोटिवेशन पूछने वाली थी, पर आई थिंक वो वाला तो क्वेश्चन बहुत बार आंसर हो गया आई थिंक, क्योंकि हर चीज आप जो बोली वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुई। नहीं, मैं मोटिवेशन में भी यही कहना चाहूंगा हर स्टूडेंट से कि मेहनत कर, तू डरता क्यों है, संघर्ष करने से बचता क्यों है, जान लगा दे ये जाने दे, बीच भंवर में फंसता क्यों है, बहाने मत ढूंढो, कंफर्ट जोन मत ढूंढो। ठीक है, काम करना है करिए, सीरियसली करिए। मतलब ये नहीं कि जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो। मैं ये कहता हूँ बीच भंवर में मत फंसो कि बीच रास्ते में फंसे हुए, बिल्कुल लगे रहो अपने काम में, सफलता जरूर मिलेगी और आप वो कर सकते हो। आप पे वो सारे हुनर हैं, वो सारी ताकतें आप में हैं। सो इसी के साथ हमारे जितेंद्र सर का भी सेशन एंड होता है, एंड मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे और भी क्वेश्चंस पूछने थे पर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हमें
आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करनी है। एंड तो लास्ट में आप बताइए, तो अभी आपके एक स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस एंडेवर बैच से, स्टार्टिंग विद अभिषेक से? एक्सपेक्टेशन बच्चे की होती है कि वो चाहता है कि मैं अगर कहीं भी पढ़ रहा हूँ तो एक तो मुझे टीचर से बेस्ट मिलना चाहिए, और फिर मुझे अलग अलग सब्जेक्ट नहीं मिलने चाहिए। कहीं मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट कहीं अदर टीचर से पढ़ रहा हूँ, अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, तो वो चाहता है कि मुझे एक ही साथ कंबाइंड सब कुछ मिल जाए और बेस्ट एजुकेटर हो। तो मैं चाहता हूँ अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि एक कंबाइंड बैच बना के एक बच्चे को कंप्लीट सिलेबस एक ही जगह से प्रोवाइड करवा देता है। तो बेस्ट है। बच्चा ये सोचता है कि मैं जितना अगर कोई फीस दे रहा हूँ या कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी उसका उतना मिलना चाहिए। यस, पंडित मैम आप थोड़ा बता सकती हैं एंडेवर बैच के बारे में, क्या स्टूडेंट्स को मिलेगा इस बैच में? एंडेवर बैच की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का सबसे पहली बात अनअकैडमी की मैं बात करूंगी। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, वो पीछे बैठे 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 सोचते हैं हाँ 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 टाइप ऑफ टिक, ओके समझ में आ गए, मगर वो नहीं आई होती। तो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं जो मुझे लगता है वो पूछ नहीं पाते, एंड उस कंफ्यूजन में वो एग्जाम दे के आता है गलत कर दिया। तो जो मेरी बैच होगी, मैं अपनी बैच की अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं हर क्वेश्चन या हर टॉपिक के बाद स्टूडेंट से जरूर पूछती हूँ कि आपको समझ में आया नहीं। मतलब मैं पूरी कोशिश मेरी इस बैच में रहेगी कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है हमें। तो मैं हर एक टॉपिक करवाने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी एंड मेक श्योर करूंगी कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, तभी हम आगे चले। और प्लस आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चंस करवाएंगे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, मतलब हर एक चीज। तो आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे अनअकैडमी ज्वाइन करते तो दे लाइक नीड टू नो कि कौन से एजुकेटर्स हम ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पढ़े, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़े। तो नहीं, आपको इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लगेगी कौन कौन सा सब्जेक्ट किससे किससे पढ़ना। एंड आपका काफी डिटेल बैच है, शॉर्ट बैच तो नहीं है, 4 मंथ के अराउंड का बैच है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस होंगे, क्विजेस होंगे, ओके। एंड स्टूडेंट्स से हम पर्सनली भी टच में रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई भी इश्यूज हैं, अगर वो क्लास में नहीं बोल पा रहे तो वो हमें बता सकते हैं। तो मतलब सब कुछ आपके साथ हम 4 मंथ की जर्नी होगी, जिसमें हम आपको पूरा लाइक प्री के लिए प्रिपेयर कर, आपका पूरा फाउंडेशन प्रिपेयर कर देंगे, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मेरी इंग्लिश। बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा इस बैच में। यस यस ऑफ कोर्स, लाइक ऑल इन वन बैच है बेसिकली यहाँ ऑल पे। इन वन बैच, ऑल इन वन। जीएस जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो जीएस में पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और मेरी जीएस में आप हमेशा देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, और आप लोग मेरी अभी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, जो लोग अनअकैडमी नहीं ज्वाइन कर किए हैं अभी तक, जो करने वाले हैं उनके पहले वो अब मेरी स्पेशल क्लास देखें। मैं हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करूंगा आपस में, ताकि वो आसान हो जाएगा। ये नहीं कि पहले मैंने कुछ भी पढ़ाया फिर कुछ भी पढ़ाया, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और मैं ज्यादातर क्लास में समझाने और रिवीजन पे फोकस होता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन और समझाने का तरीका मेरा आप ये देख सकते हैं कि बार बार मैं हर विषय को समझाऊंगा और उसका रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि चीजें याद हो जाए, और एक बैच के बाद जो आपकी सफलता में चीजें दिक्कत दे रही हैं, खासकर जीएस पे, तो वो सॉल्व हो जाए। और ये बैच से क्या होगा, कंबाइंड चीजें, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, सारी चीजें इस बैच में। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी बैच में। एंड ये हमारा जो बैच है ये 1 जून, या 1 जून से कल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। Yes. थैंक यू, आपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमसे ये थैंक यू सो मच। श्योर बहुत सारे लर्नर्स थैंक यू सो मच, पर्सनल मोटिवेशन थैंक यू भी सो मिला। मच। यस, वेलकम मैम, थैंक यू सो so मच। last में I think we can just end off the note, like we can all say it together. Let's start it. So 1, let's crack it. crack it.